ये 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मानसरोवर पार्क रोहतक 12 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से बीजेपी का राज्य मुख्यालय है, वहां जागी। अब ये क्यों जागी, क्यों है बेरोजगार की बारात, आप लोगों को ये भी बताना जरूरी है। शायद वो घटना जींद की थी कि यहाँ पे ओम प्रकाश धनखड़ साहब आए थे आज से 8 साल पहले, और उसने कही थी कि जब हमारी सरकार बनवा दो सारा गाता है ब्याह करवा दूंगा रंडा का और सारा ना नौकरी दे देंगे। तो भाई 8 साल हो गए। नू का धाग 200 बालक बोला कुआरे हंड है बगिया पे बैठे बैठे, वे 200 मेरे ख्याल में हो लिए 500, ना नौकरी मिलनी और ना ब्याह होया। तो याद दिवाने के लिए हमने सोची कि बेरोजगार की बारात काटनी जरूरी है। तो यो है कार्ड, और इस कार्ड को आप ध्यान से देखोगे तो बेरोजगार की बारात है, जनता की समस्याएं हैं। फिर यो प्रोग्राम है भाई बाती है, अपने गुंगा विपक्ष है जो बोलता ही नहीं, ये बाती है। अरे भाई लंच सरकार के झूठे आश्वासन, बारात की चढ़ाई 12 बजे, फिर सीएम की मर्जी है। फिर मतलब क्या है, दुल्हन का मतलब है नौकरी और जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान। फिर है भाई ये प्रोग्राम बता दिया, और यो नंबर है 70 27 822। इस पर 4000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन हो जाए बारात का, क्योंकि अगला दिन तो बतानी पड़ेगी ना कितने बरातियां होंगे, अरेंजमेंट सरकार अच्छी राणा कर ले। और फिर भाई ये छोटा बच्चा लिखा रहा ना, ये बेरोजगार रंडा की शादी में सरकार को जलील करने जलूल आना। तो सारा तो ये बच्चे की भी रिक्वेस्ट है, कोई हमें दहेज नहीं लेंगे भाई। इसमें देखो आप मानतान तो देखो लेनी पड़ेगी, और मानतान में आप देख सको जो मुद्दे हैं। सीईटी क्वालिफाई करो, 11 लाख वाला कान पेपर दे रखा है, वो मानतान में चाहिए। एचटेट वाला नाजीवन करो, ये मानतान में चाहिए। भर्ती कैलेंडर जारी करो, ये मानतान है भाई। जितनी भी वैकेंसी खाली पड़ी है सारिया ने भरो। खेल कोटा, IPPG कोटा बाल करो, ये सारी मानतान है। फिर है बुजुर्गों के लिए थापे लागेंगे भाई। थापिया में जो है बुढ़ापा पेंशन है, जो PPPID के नाम पर पूरे हरियाणा में जो बुढ़ा की पेंशन इन न काटी, जो BPL कार्ड इन न काट दिए 10 लाख। तो इनका सब का न्योता सारे आओगे। इसमें कर्मचारियों की भी है, कच्चे कर्मचारियों ने पक्किया की भी है, पुरानी पेंशन योजना की बाली का भी है। और भाई फिर मैं गया था जेल में भी गए थे, बाहर क्या ना भर्ती करने लग रहे थे PGI में। और जेल में जब गया तो हरियाणा पुलिस वाले लेके गए, तो हरियाणा पुलिस वाले ने समस्या बताई कि भाई हमारा पंजाब के समान वेतन की इन कही थी। जब अनिल विज साहब जो आज गृह मंत्री हैं, वे लत्ते काट कहते हमारी सरकार बनवा दो, पंजाब के समान वेतन देंगे। हरियाणा पुलिस वाला ने वो भी नहीं मिला। तो उन्होंने मेरे को समस्या बताई, हालांकि मैंने वे जेल में लेके गए, लेकिन चलो उनकी ड्यूटी है। फिर जेल में गए तो जेल कर्मचारियों की भी यही समस्या थी, उनका भी पंजाब के समान वेतन का मामला था। फिर गया मैं कैदियां दो रहे तो 70% कैदी भाई कत्ती उड़ा खाम खा पड़े, मैं बताऊं निर्दोष है। अरे यह बात मैं नहीं कह रहा, माननीय राष्ट्रपति जी हमारी महामहिम वहां कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है जेल जाल मत बनाओ, निर्दोषा ने बाहर काटो तुम। तो वहां पे भी ये हाल है। तो भाई कैदियों ने जो पैरोल की बात थी, उनकी कोरोना की छुट्टी जो थी, सजा में जोड़ने की बात थी, और आज जाडा है सब तगड़ी चीज। आप देखो कि ये नेता और मंत्री दे नाव दो है, सब कुछ गर्म पानी दे और उड़क के सुता जाडा है भाई साहब, वो भी जेला में और गर्म पानी नहाता ही नहीं मिलता। तो यह उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी। और अब बात यह आ गई कि ये न्योता है भाई, सारा का न्योता है। पत्रकार साथी इसमें लिख रखा है दर्शनालय बेलाची। देखो हरियाणा की जनता पत्रकार है तो आप सब लोगों का भी न्योता है। और भाई रोटी राटी जो है अपना खागा यो कदे उड़े मटर पनीर के चक्कर में आओ, सरकार के झूठे आश्वासन मिल लेंगे। और एक चीज यह भी है, आगे भाई जी डालो जिसका ब्याह हो रहा है, जिस दौरे कोट पैंट है, वे कुवारा ने दे दियो, एक दिन तक ड्राई क्लीन करा लेंगे। कोई शेरवानी ले रहा हो तो शेरवानी भी दे दियो। और जितने भी कुवारे हैं सारा दिन को तैयार होगा यो बढ़िया राणा, क्योंकि किसी भी टाइम बराती बटेऊ बन सकता है।
ये कहते मेरे पाछनू को बढ़िया ड्रेस वाले नहीं जाना है। तो साथियों, ये मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है ये। अब नौजवानों की ना शादियां हो रही हैं, वो क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि नौकरी नहीं है, फिर वे नशा करने लग जाए हैं, फिर वे अपराध करने लग जाए हैं। तो भाई इसके लिए हम ये चीज काट रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री साहब ने मेरे को जिस सजा के मतलब जेल में भेजा ना, सारे अपराध मेरे तो 2 साल की हुआ थी वैसे में, जरूरत ना थी उन्हें भेजने की जेल में। पुराने भी सारे केस खोल दिए। बोलेगी हम तो कार्ड लाए थे, उसको अभी 4.5 साल पुराना केस खोल दिया और कि मैं डराने की कोशिश कर रहा था। पर कोई बात ना, हम गिर रहे हैं। अब सवाल एक बात और है, आप लोगों को एक घटना पता हो? अब खेल मंत्री है छोरी छेड़, खेल मंत्री छोरी छेड़, मैं तो कह नहीं रहा, बात छोरी कह रही है। और हम एक बात कहें भाई, इस छोरी का नार्को टेस्ट करा लो, और खेल मंत्री का अगर छोरी झूठ बोल रहा है तो उसने जेल में गिर दो। और जय भाई इसने गड़बड़ कर रखी है, इसके जूते दे जूतियां मार के इसको जेल में लेके जाओ। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब कितने बेशर्म हैं। मतलब मुख्यमंत्री को कहते फिर एक केस और लगवा दो, क्योंकि जेल के बाहर ने रखी थी, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। तो हमें खट्टर साहब से घृणा नहीं है, खट्टर साहब के कामों से। पापी तो वो है, वो कह रहा है आरोप लगाने से कोई दोषी से नहीं होता। तो मैं मुख्यमंत्री साहब को ये कह रहा हूं, इन जेलों में 80% लोग आरोपित पड़े, सजा होना और उनमें। और यही केस ऐसे ही कोई खट्टर साहब की रिश्तेदार छोरी नवीन जैन पर आरोप लगा देती है, जो धारा लगा रखी इसमें 7 साल की सजा है। तो क्या नवीन जैन जेल में होता है या बाहर होता? जितने भी आम आदमी हैं, जितने भी आम इंसान हैं, जितने लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, पुलिस वाले जब उन्हें ठागे जीप में घेर लिया है, इसने क्यों ना गिरते भाई? और सारी खापा तक हूं मैं तो खापा का धन्यवाद भी करूं हूं। अपनी कंडेला खाप माजना खाप आड़ा जींदाली भी पूरे हरियाणा की। अगर भाई जब हम भीतर गए तो उनका मैं तो कट्टी शहर ने जो कहा गया उनका धन्यवाद करूंगा। और मैं एक बात कहूं, ये जो नेता है ना, ये को ना न्याय दिवा सकते उस चोरी ने। खाप देवास के हैं, हम खापा की गैले हैं। मैं और लोगों को भी कहूं, ये खापा 50 के हैं, ये भी समाज ने। इन नेताओं के चक्रा में पड़ने की जरूरत है कौन? खापा ने अल्टीमेटम भी दे रहा क्या सरकार के? अरे भाई हम कत्ती लठ ठा गए, परसा ठा गए, मुसल ठा गए, इस सरकार के खिलाफ खड़े, क्योंकि बात है न्याय की। अब ये दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, अरे एक छोरी न्याय ना दिवा सकते तुम्हें? ओम प्रकाश धनखड़े, तेरे तो खाप की हवा समाज की है। अगवा जाटा ही छोरी है, जहां तक कोई मिल रहा है। अरे ये कै जाट से सरकार में बोल रहा है कोई ना कोई? अरे जब जाटा ही छोरी नहीं न्याय ना मिल सकता और किसने मिलना हरियाणा भाई? दुष्यंत चौटाला जाट होगा, रणजीत चौटाला जाट होगा, ओम प्रकाश धनखड़ जाट होगा, और कितने एमएलए हैं इनके? कोई बोलता क्यों ना? क्या था छोटी वह छोरी अगली छोड़ रखी है, उससे तो 8-8 घंटे पूछताछ वो थाने में बुला गए। अरे खेल मंत्री क्या कहे, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, बोला विदेश भेज दूंगा। इसका कबूतरबाजी का भी चेक करवाओ है, ये चक्कर भेज देगा भाई, इतनी तक देते विदेश। अरे ईसा तू विदेश भेजनिया, सारे हरियाणा के बालक तैयार बैठे हैं, तू भेजने किसी ने भेजा विदेश। तो भाई साहब मैं तो ये कहूं खट्टर साहब तय अगर मैं कम तक कम इसने हटा दे, फद्दू बनाता ही मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन पे पट रहा हुआ किताब 1001 फद्दू बनाने के तरीके ने बोला चलवा दी सारे के, बोला अस्तीफा दे दिया, अस्तीफा दे दिया। क्या का अस्तीफा रहा वो? क्या का अस्तीफा? सिपाही एक थानेदार की कैसे इन्वेस्टिगेशन कर लेगा बताओ? तो उसको तुरंत हटा दे मुख्यमंत्री साहब को, हम ये अच्छी राणा बतावे हैं। अरे भाई छोरी तो सब की बराबर हो है, इससे भी समाज की किससे की भी हो। और उस छोरी के जाए अगर नहीं खड़ा ना कोई भी, मैं तो नहीं पूछूंगा धनखड़ साहब रिजाइन दे दे, तेरी ना चलती ना रिजाइन दे दे। क्या का अध्यक्ष बने हांडा है, तेरी पार्टी के छोरी छेड़े, बताओ क्या करे? अरे अगर वो नहीं भाई, उसने अगर वह छोरी झूठ बोल रहा है, हम तो क्या है, नार्को टेस्ट कराओ, हाई कोर्ट के जज से उस चीज की जांच कराओ। लेकिन ना मानते, बता कोई ना सुन रहा। अरे भाई मुख्यमंत्री साहब ने कल एक बयान दिया है, मैंने देखा था, या जो 14 तारीख की बारात डर रहा है,
अगिन न इतने बटे हुआ ने कि थम भगाओ, सकरात का दिन है, मना लिए बटे हुआ ने, नौकरी नाकरी दे गए। अरे नु का है कल मुख्यमंत्री साहब का बयान देखा था, बोला 6 महीने में बोला 50,000 वैकेंसी काटूंगा। अरे बोला बैका हुए बताओ किसी के बैकाते को ने मैं बेरोजगार ने जगाना लाग रही हैं। आका हम बताओगे तने पिछले 3 साल में 10,000 नौकरी भर्ती हुई नहीं, अरीब ने अगले 6 महीने में 50,000 काटूंगा। काटेगा नहीं, भर्ती कैलेंडर का मतलब है यो हमने क्या भर्ती कर दिया उनने। और सारे बेरोजगार बेरोजगार तभी बूढ़ा तभी जिसकी जो समस्या है सारे उड़ा आ जाइयो भाई। यो न्यू सोचा न्यू क्या कहे कि भाई ना भर्ती करा बकावा है और कर देगा तो बढ़िया है। हम कदनाटे हैं, हमारी तो बारात लेकर आई भाई, बेरोजगार की बारात है, घोड़ा बग्गी सब कुछ में लगा। ऐसी बारात ने बताओ है अक भाई देश में अंबानी के छोरे की बारात सब बड्डी लिखड़ी, हरियाणा वाले के कुआरा के हाथ में ही दिया, बेरोजगार के हाथ में, समस्या ग्रस्त लोगों के हाथ में। अक अंबानी के छोरे तो 100 गुना बड्डी बारात लिखड़ेगी। आके उड़े सारे बेशक इस चीज ने देख लियो तो भाई आज की दैया ये बात है। अगर न्योता जिंदड़ा का सारा का जो भी सुने कदे नहीं सोचो घर आ बैठे रहे थे, सोड़ में बैठे रहे थे, थारी समस्या का समाधान हो ना। जितने भी बीपीएल कार्ड कट रहे हैं, जितनी भी जिन लोगों की जो भी समस्या है ये सारे आ जाइयो। और भाई और कोई सवाल हो तो बता। नवीन जी, इस प्रकार से जन समस्याएं आप उठा के लेके आते हैं, विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है, समस्याएं उनको भी दिख रही हैं, लेकिन आपको जेल जाने से भी डर नहीं लगता। सत्य को के लिए लड़ाई आप दिन रात लड़ रहे हैं, तो इस प्रकार का जज्बा कहाँ से लेके आते हैं नवीन जी? भोलेनाथ अपनी गल भगवान राम रहा, परशुराम रहा, हनुमान रहा, माता रानी बाबू खाटू श्याम रहा। बाबा बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता, भगत सिंह के हम फैन, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद मिश्र, मदनलाल तिगड़ा, अशफाकुल्ला, इन लोगों ने माननीय आदमी हमने कुंडरा देगा रे। जुबान तक होना उठा कर आवाज, जीभ तक अगर आवाज उठती हो तो फिर सब उठा लें। जिगर चाहिए भाई साहब। विपक्ष वाला की मोटी मोटी फाइल बना रखी है, मारी का ही फाइल बनाओगे, मारी के फाइल बनाएगी। हम ना डरते, कितने केस कर लो। ये विपक्ष वाला किसी से पूछो पिछले 8 साल में सरकार में कितने केस हुए इन पे, धारा 144 भी तोड़ी होती इनने, मेरे पे 12 केस हो लिए। पूछो ना बेरा तो बाटे। अरे भाई ये इसकी रड़ाना देख और अच्छी रड़ा कर लेने सारे नुकती तैयार हो गए, सारे तैयार हो गए यो। अरे भाई बेरा एक काम और करा, रोहतक में जितने भी मोड़ वाले है ना उन तनु कह दी सरकार ने थारे मोड़ जितने भी हम खरीद लेंगे जैन मोड़ नहीं देंगे। और जितने घोड़ा बग्गी वाले हैं बताओ ये रही ना रखा था पारी है बताओ, पूरे पुलिस वाला ने प्रशासन वाला ने भेज के नु कहा घोड़ा बग्गी वाला दे तब भाई कहा जींद में तभी घोड़ा बग्गी उड़े तो पहुंच जाते लिया यो न्यू कहा उनने आगे घोड़ा बग्गी नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों ना पहुंचनी चाहिए भाई, बारात लगड़ेगी तो घोड़ा बग्गी तो चाहिएगा उसमें। जब भाई कोशिश कर रहे हैं हम पूरा अरेंजमेंट की। और जींद में कोई बढ़िया बैंड बाजे वाला हो तो भाई बुक कर लियो। और भाई सब ने अपने हिसाब से लेना, क्योंकि इतना बड़ा ब्याह है, कर्जे में मर जाऊंगा, अपने हिसाब से आ जाइयो। और रोटी पानी खाएगा यो को न्यू चक्रा मरो आगे उड़ा मटर पनीर मिलेगा, शक्कर रोटी खाया अपनी भाई बढ़िया कोट पैंट में बढ़िया चारी चाहिए। नवीन जी, एक बात और पूछना चाहते हैं, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक होता है, उसको किसी ना किसी अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आपके जीवन में ऐसा कौन सा मार्गदर्शक है? क्योंकि आप जिस प्रकार जुझारूपन तरीके से आप काम कर रहे हैं, कोई ना कोई तो जीवन में जिसको आदर्श मान के आप चल रहे हैं जीवन में। तो बताया था भाई साहब इतने नाम गिनवाए थे, भोलेनाथ का बड्डा क्या होगा, भगत सिंह का बड्डा क्या होगा बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र, ये है यहाँ से एनर्जी आ जाए। और फिर आप जिसा भाईचारा रहा बताओ, मार्गदर्शन में हमने क्यों है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्ग इतना ही है। अग भाई भगवान ने जिसा दे रखा है, जिसा मोटा दिमाग दे रखा है, उस हिसाब से लोगों की जितनी सेवा उससे करें। हमारा काम है सरकार को जगाना, और सरकार का काम है लोगों की सेवा करना, और विपक्ष का काम है लोगों के लिए संघर्ष करना। तो ये विपक्ष वाले गूंगे बाती हैं, ये गूंगे बाती बेरानी भाई मैं तेने को हूँ, यही मत देखो इतने बोर्ड लग रहे हैं, ये विपक्ष वाले इतने बोर्ड लगवा रखे हैं ना, इसके भारत जोड़ो यात्रा के इतने कंबल बांट देते हैं ना, मेरे ख्याल में को 10 लाख वोट बढ़ जाती है इनकी हैं। हम तनुगा मुद्दे उठाओ यार, थारे द्वारा लोग हैं, पैसा है, साधन संसाधन सब कुछ है, हमारे द्वारा ना कुछ।
हमारे तो एक जज्बा है, अरे भाई मुद्दे उठाओगे यार, हम तो मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे सरकार को जाओ, मेरी खट्टर गैलना कोई खट्टर साहब की गैलना कोई पर्सनल रोड़ा थोड़ी है। खट्टर साहब गैलना रोड़ा नहीं, हमारा मुख्यमंत्री गैलना रोड़ा, और मुख्यमंत्री गैलना हमारा रोड़ा। न्यू झूठ मत ना बोल रहे, बड़का ना भर्ती कर जो समस्या ये देख लो, रोज के सोपो ना हो मेरे तो रहे अड़जींद में भी समस्या हो रही होगी उसकी पीपीपीआईटी की। तो मैं सारे का चाहूँ जी तुम बताओ यार, उन गरीब आदमी गिरा क्या था कि क्यों मारो हो 5-5 साल के बड़का तुमने 5 लाख निकम दिखा दी, मत ना बनाओ कार्ड 5 लाख रुपए दे दो उन्हें। न्यू है पहले तुमने बुढ़ा की इसी तिसी करी थी। तो हम तो सरकार तो यह बात है भाई, नबीरानी कौन सरकार है गया सर्कस है हमने तो। चलो राहुल गांधी की बात जोड़ो जो यात्रा है उसमें बेरोजगारी का मुद्दा भी है, महंगाई का भी मुद्दा है, आपको क्या लगता है वो ठीक चल रहे हैं गलत चल रही है? भाई मैं तनु चलता रहना चाहिए, ठीक के गलत दो बता दी सरकार तक काम क्या के मुद्दे हैं। मुद्दे राहुल गांधी मुद्दे ठाओगा, अच्छी बात करना है यार। राहुल गांधी का मुद्दा क्या मतलब हड़याले हैं वे क्या कर रहे हैं,